सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे रे सा नी रे सा नी रे सा नी रे सा नी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। आपके चंगाई का समय है, आपके लिए अनुग्रह का समय है, आपके अभिषेक का समय है। छोटे से लेकर बड़े तक जितनों ने उस पर विश्वास किया, सब ने परमेश्वर की महिमा देखी। दिस इज़ द टाइम ऑफ योर अनॉइंटिंग, दिस इज़ द टाइम ऑफ योर हीलिंग, दिस इज़ द टाइम ऑफ योर डिलीवरेंस। ये आपके लिए छुटकारे का समय है, ये आपके लिए चंगाई का समय है, ये आपके लिए प्यारे भाई और बहनों वचन को सुनकर प्रायश्चित करने का ये समय है। ये आपकी ज़िंदगी में यू टर्न लेने का समय है। ये परमेश्वर चाहता है कि आप उसके वचन को सुने और विश्वास में दृढ़ हो जाएं, जिससे कि परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों में काम करे। बोलो आमेन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, बोल तेरा दास सुन रहा है, बोल तेरा दास सुन रहा है। मैं अपने आप को मैं अपने आप आपके को चरणों में आपके समर्पित चरणों में करता हूँ। समर्पित करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को यीशु धन्यवाद, की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में आशीषें बनी रहें, बरकतें उसकी ज़िंदगी में बनी रहें, उसकी ज़िंदगी में कष्ट ना आए, उसे चिंता ना हो, दुख ना आए, बीमारी ना आए, शरीर स्वस्थ रहे, कोई समस्या ना हो, हंसता खेलता रहे। हर व्यक्ति यही चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है उसकी काया निरोग रहे, उसका शरीर निरोग रहे। हर व्यक्ति चाहता है कि वो सुख में जिंदगी बिताए, परंतु हकीकत यह है कि सुख और दुख तो दोनों सिक्के के पहलू हैं, और ये दोनों प्यारे भाइयों और बहनों जीवन के अभिन्न अंग हैं। इसलिए पवित्र बाइबल हमें भजन संहिता में ये याद दिलाती है कि तुम प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो, तुम फिर कभी निराश नहीं होंगे। निराश वे लोग होते हैं जो अकारण ईश्वर को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, कष्ट उनकी जिंदगी में आता है। वो दिन बिताते, वो दिन काटते हैं, जिंदगी जीते नहीं हैं। दुख उन्हें महसूस होता है जो परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। याद करो उड़ाऊ पुत्र को, जितना ज़्यादा परमेश्वर से दूर गया, जितना ज़्यादा बाप से दूर गया, उतना कष्ट उसे भोगना पड़ा, उतनी जिल्लत उसे सहनी पड़ी, उतने ही बुरे वक्त से उसे गुजरना पड़ा, क्योंकि वो अपने पिता से जो दयालु था, धर्मी था, माफ़ करने वाला था, प्यार करने वाला था, उससे वो दूर जाता रहा, दूर जाता रहा। तो बाइबल कहती है, बारूक नबी के ग्रंथ में मैंने आपको पढ़कर कई मर्तबा सुनाया कि तुमने ईश्वर से दूर जाने की बात सोची थी, अब 10 गुना उत्साह के साथ उसके पास लौटने का प्रयास करो, लौट कर चले आओ, जिससे कि वो तुम्हारे अपराधों को, पापों को क्षमा कर दे, और वो तुम्हें दुख में, परेशानियों में, चिंताओं में क्या करे, हिम्मत दे, ढारस रखे, और तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें ले चले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की महिमा हो। यीशु की हालेलुया। हालेलुया। तो आशीषें मिलती जरूर हैं, बरकतें आती जरूर हैं, लेकिन घर में शायद ठहरती नहीं है। हम उन्हें संजो कर रख नहीं पाते हैं। हम में से कोई भी ये नहीं कह सकता कि आपने जो मांगा है तो वो पूरा नहीं हुआ है। परमेश्वर ने 100% वो पूरा किया है, अपने नजरिए से, आपके नजरिए से नहीं। आप उसे अपने नजरिए से चीजों को देखना चाहते हैं,
अब कोई मोटरसाइकिल के लिए प्रार्थना कर रहा है तो प्रभु उसको मोटरसाइकिल का भी प्रबंध करके देता है, ऐसी बात नहीं कि देता नहीं, लेकिन उचित समय आने पर वो आपको हर तरफ से सुरक्षित रखने की कोशिश करता है, आपको कर्ज से बचाए, उसकी ये योजना है। क्योंकि प्रभु को मालूम रहता है कि अगर ऐसा होगा तो ये व्यक्ति शायद डिप्रेशन में चला जाएगा, परेशान हो जाएगा और इसे बहुत सारे कष्टों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए उसकी योजनाएं मेरी और आपकी योजनाओं के जैसी नहीं है। तो मैंने कहा आशीष है, बरकतें हैं, लेकिन हम महसूस नहीं कर पा रहे क्योंकि हम अपने तरीके से उसे देखते हैं, हम अपने तरीके से सोचते हैं। तो ये कोई ज़रूरी बात नहीं कि हम तीर्थ यात्रा पर जाएंगे तो तब हमें आशीष मिलेगी। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं पर बहुत बड़े चढ़ावे चढ़ाएंगे तो तब आपको आशीष मिलेगी। परंतु ये ज़रूरी है कि आप पवित्रता में रहें, ये ज़रूरी है कि पिता के साथ ईमानदारी से रहें, ये ज़रूरी है कि आप रिश्तों में पवित्रता बनाए रखें, तो आपको आशीर्वाद मिलता रहेगा, बरकतें मिलती रहेंगी। आपके घर में आटा गूंदने की परात में कभी प्यारे भाइयों और बहनों कमी ना आएगी, वो भरी पूरी रहेगी। तो अधिकांशतः मैंने कहा कि आशीषें हमारी ज़िंदगी में इसलिए नहीं रुकती हैं क्योंकि हम उसे संजो के रख नहीं पाते हैं, हम उन्हें मेंटेन नहीं कर पाते हैं। हम उसे अपनी ज़िंदगी में प्राप्त तो करते हैं लेकिन उनका मिसयूज़ करने लगते हैं, इसलिए हम परेशान हो जाते हैं। अक्सर हमारी ज़िंदगी में बरकतें नहीं है, उनका फल नहीं है। तो इसका कारण एक ये हो सकता है प्यारे भाइयों और बहनों की हमारे जीवन में प्रार्थना की कमी रहती है। इसलिए याकूब अपने पत्र में लिखता है कि तुम स्वार्थपरता के फायदे के लिए प्रार्थना करते हो, इसलिए तुम्हें कुछ भी नहीं मिलता। एक सुंदर वचन है जिसे हम बार बार पढ़ते हैं, फिर मैं आज आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। याकूब का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 3 और उससे आगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र वचन कहता है, पवित्र वचन याकूब का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 3, आप प्रार्थना नहीं करते इसलिए आप लोगों के पास कुछ भी नहीं होता। जब आप मांगते भी हो तो इसलिए नहीं पाते कि अच्छी तरह प्रार्थना नहीं करते। आप अपनी वासनाओं की तृप्ति के लिए धन की प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो पवित्र बाइबल इस विषय में स्पष्ट है कि आप प्रार्थना नहीं करते हैं इसलिए आपके पास कुछ नहीं होता है, और अगर आप मांगते भी हैं तो अपने स्वार्थ के लिए मांगते हैं, धन की प्राप्ति के लिए मांगते हैं, शरीर की वासनाओं को पूरा करने के लिए मांगते हैं। सांसारिकता में जो चीज़ें हैं, आपको मकान मिले, गाड़ी मिले, बंगला मिले, कोठी मिले, ये ऐसी चीज़ों के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। बाइबल, पवित्र बाइबल हमें समझा रही है, प्रयास कर रही है कि अधिकांशतः हमारी प्रार्थना स्वार्थ की प्रार्थना होती, इसलिए हमें शायद नहीं मिलता है, आशीषें नहीं ठहरती हैं। परंतु संत पौलुस हमें समझाता फिलिपियों के पत्र में कि आप आनंदित रहें। मत्ती के सुसमाचार में यीशु हमें समझाता है कि आप धार्मिकता के लिए प्रार्थना करें, धार्मिकता की खोज करें, ईश्वर के राज्य की खोज करें, उसकी विनम्रता की खोज करें, उसके प्यार की खोज करें, बाकी की चीज़ें तुम्हें यूं ही मिलेंगी कहता है। परंतु खोजते नहीं, धार्मिकता की खोज शायद हम कर नहीं पाते क्योंकि हम इस संसार में प्यारे भाइयों और बहनों अनेक प्रकार की बाधाओं से, अनेक प्रकार के मोह माया के जाल में फंसे रहते हैं, और यही कारण है कि मैं और आप अपनी ज़िंदगी में आशीषें और बरकतें संजो कर नहीं रख पाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। एक और कारण है कि प्रार्थना हम क्यों नहीं कर पाते हैं।
बाइबल कह रही है याकूब के पत्र में, बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 4 वर्स 1 ऑनवर्ड्स मैं आपके लिए पढ़ूंगा। आप लोगों में द्वेष और लड़ाई झगड़ा क्यों? क्या इसका कारण यह नहीं कि आपकी वासनाएं आपके अंदर लड़ाई करती हैं? आप अपनी लालसा पूरी नहीं कर पाते और इसलिए आप हत्या करते हैं। आप जिस चीज के लिए ईर्ष्या करते हैं उसे नहीं पाते और इसलिए आप लोग लड़ते झगड़ते हैं। लड़ाई झगड़े का कारण भी बाइबल हमें बता रही है कि इंसान की जिंदगी में लड़ाई झगड़ा क्यों है। कह रहा है संत पौलुस याकूब को लिखता है, फिर से एक बार मैं आपको स्पष्ट रूप से पढ़कर सुनाना चाहता हूं ताकि ये वचन आपके जीवन की गहराई में उतरे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, दाहिना हाथ उठाकर पहले दोहराइए, फिर हम इसकी व्याख्या करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, आप लोगों में द्वेष और लड़ाई झगड़ा क्यों? द्वेष और लड़ाई झगड़ा क्यों? क्या इसका कारण यह नहीं है क्या इसका कारण यह नहीं कि है आपकी वासनाएं कि आपकी वासनाएं आपके अंदर लड़ाई करती हैं? आपके अंदर लड़ाई करती हैं। आप अपनी लालसा पूरी नहीं कर पाते लालसा पूरी नहीं कर पाते और इसलिए हत्या करते हैं। और इसलिए हत्या करते हैं। आप जिस चीज के लिए ईर्ष्या करते हैं आप जिस चीज के लिए ईर्ष्या करते हैं उसे नहीं पाते उसे नहीं पाते और इसलिए लड़ते झगड़ते हैं। और इसलिए लड़ते झगड़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो जितने लोग आज ये वचन सुन रहे हैं, ये वचन सुन लीजिए कि अगर आपकी जिंदगी में लड़ाई झगड़ा है तो क्यों है? बाइबल कह रही है आप वासना की लड़ाई लड़ते हैं, ईर्ष्या करते हैं, उसको प्राप्त करना चाहते हैं, वो आपको मिल नहीं रहा, इसलिए आपके घर में झगड़ा होता है। और झगड़ा होता है तो आशीष नहीं ठहरती है। झगड़ा होता है, मनमुटाव होते हैं तो अभिषेक चला जाता है। प्यारे भाइयों और बहनों, घर में अशांति निवास करने लगती है। दुरात्मा शक्तियाँ प्यारे भाइयों और बहनों उस घर पर आकर डेरा डालती हैं और वो घर अंधकार में चला जाता है। इसलिए इन वचनों को ध्यान पूर्वक सुनना। आशीष घर में ठहरती नहीं तो इसका अर्थ क्या है? आशीष को आप संजो कर नहीं रख पाते तो आखिर क्यों? तो पवित्र बाइबल हमें समझा रही है कि सबसे पहली बात यह है कि हम प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो हम स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, और यदि हम प्रार्थना कर भी रहे हैं तो ये स्वार्थ के लिए हैं, लालसा पूरी करने के लिए हैं, इसलिए हम आशीषों से वंचित हैं। तीसरी बात प्यारे भाइयों और बहनों, आशीष हमारी जिंदगी में ठहरती नहीं है। हो सकता है कि हम अपने भाई बहन मित्र बंधु या अपने बच्चों को क्षमा कर पाने में असमर्थ हैं। फिर से एक बार इस वचन को हम पढ़ेंगे प्यारे भाइयों और बहनों। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 21 और 22। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 21 और 22। जिनके पास बाइबल है वो खोलें, मेरे साथ आप बाइबल खोला करें और पढ़ा करें। अपने घर में आप पढ़ा करें, जोर जोर से आप पढ़ा करें, ये सारे बंधन आपकी ज़िंदगी से टूट जाएंगे। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 21 और उससे आगे। यही कारण है कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है जो अपने सेवकों से लेखा लेना चाहता था। जब वह लेखा लेने लगा तो उसका लाखों रुपए का एक कर्जदार उसके सामने पेश किया गया। अदा करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। इसलिए स्वामी ने आदेश दिया कि उसे उसकी पत्नी, उसके बच्चों और उसकी सारी जायदाद को बेच दिया जाए और ऋण अदा कर लिया जाए। इस पर वह सह सेवक उसके पैरों पर गिरकर यह कहते हुए अनुनय विनय करता रहा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको सब कुछ चुका दूंगा। मुझे समय दीजिए और मैं आपको सब कुछ चुका दूंगा। उस सेवक के स्वामी को तरस हो आया और उसने उसे जाने दिया और उसका कर्ज माफ कर दिया। जब वह सेवक बाहर निकला तो वह अपने एक सह सेवक से मिला जो उसका लगभग 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़ लिया और उसका गला घोंट कर कहा, अपना कर्ज चुका दो। सह सेवक उसके पैरों पर गिर पड़ा और यह कहते हुए अनुनय विनय करता रहा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको चुका दूंगा।
परंतु उसने नहीं माना और जाकर उसे तब तक के लिए बंदी गृह में डलवा दिया जब तक वह अपना कर्ज ना चुका दे। यह सब देखकर उसके दूसरे सहसेवक बहुत दुखी हो गए और उन्होंने स्वामी के पास आकर सारी बातें बता दी। तब स्वामी ने उस सेवक को बुलाकर कहा, रे दुष्ट सेवक, तुम्हारी अनुनय विनय पर मैंने तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दिया था, तो जिस प्रकार मैंने तुम पर दया की थी, क्या उसी प्रकार तुम्हें भी अपने सहसेवक पर दया नहीं करनी चाहिए थी? और स्वामी ने क्रुद्ध होकर उसे तब तक के लिए जल्लादों के हवाले कर दिया जब तक कि वह कौड़ी कौड़ी ना चुका दे। यदि तुम में हर एक अपने भाई को पूरी तरह से क्षमा नहीं करेगा तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। सुनने में बहुत साधारण लगता है, सुनने में शायद ऐसा लगेगा बड़ा एंटरटेनिंग है, बड़ा मनोरंजक दायक है, सुनने में ऐसा लगता है शायद ये कोई उदाहरण है, कोई कहानी है, लेकिन वास्तव में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ने क्षमा करने का और क्षमा प्राप्त करने का मर्म समझाया अपने चेलों को, शास्त्रियों को, फरीसियों को और जितने भी जनता वहां पर उन्हें सुन रही थी। ये वचन मेरे और आपके लिए भी लागू होता है कि तुम में से अगर कोई व्यक्ति अपने भाई बहन, माता पिता, अपने बच्चों को, पड़ोसियों को पूरी तरीके से क्षमा नहीं करेगा तो मेरा पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। अक्सर हम दुनिया पर दोष लगाते हैं, वो ऐसा है, वो ऐसी है, वो ऐसा करता है, वो लालची है, वो धोखेबाज है, वो धोखा देता है। कभी अपने गिरेबान में झांक कर देखने की कोशिश करना कि आप और मैं कहाँ पर हैं। और प्रभु जब इन वचनों को सुनाता है, जब इन वचनों को हम पढ़ते हैं, जब इन वचनों को हम बोलते हैं, तो वो हमसे बातें करता है। हमारे व्यवहारिक जीवन को वो सुधारना चाहता है ताकि हमारा आध्यात्मिक जीवन अच्छा हो जाए, क्योंकि हमारा आध्यात्मिक जीवन हमारे व्यवहारिक जीवन पर भी निर्भर करता है। यदि आपके व्यवहारिक जीवन की बातें अच्छी हैं तो आध्यात्मिक जीवन की बातें भी अच्छी होंगी। आपके रोजमर्रा की जिंदगी में यदि सत्य है तो आपके आध्यात्मिक जिंदगी में, प्रार्थना में भी सत्यता होगी और आप परमेश्वर के नज़दीक जीवन बिताएंगे। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, संत याकूब पुनः एक बार हमें याद दिलाता है अध्याय 5 पद संख्या 16 में कि आप अपने पापों को एक दूसरे के सामने स्वीकार कर लें। यह वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा, याकूब का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 16। इसलिए आप लोग एक दूसरे के सामने अपने अपने पाप स्वीकार करें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। कहने का मतलब ये है, परिवार में यदि 4 लोग हैं, परिवार में यदि 10 लोग हैं, एक दूसरे को यदि आप क्षमा नहीं कर पाते, एक दूसरे के माफ नहीं कर पाते, संध्या के समय आप सॉरी नहीं बोल सकते, तो प्यारे भाइयों और बहनों, आशीषों से वंचित रहेंगे, बरकतों से वंचित रहेंगे। आप खाएंगे पिएंगे जरूर, लेकिन मन में शांति नहीं होगी। आप खाएंगे पिएंगे जरूर, लेकिन घर में उन्नति नहीं ठहरेगी, आध्यात्मिक जीवन में उन्नति नहीं होगी। इसलिए दाहिना हाथ उठाकर मेरे पीछे इस वचन को दोहराना और याद करना। याकूब का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 16। प्रभु का वचन कहता है, आप लोग एक दूसरे के सामने अपने अपने पाप स्वीकार करें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, जिससे आप स्वस्थ हो जाएं। हालेलुया। धर्मात्मा की भक्तिमय प्रार्थना बहुत शक्तिशाली होती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन निरंतर हमें ये समझाना चाहता है। याकूब आगे लिखता है, मेरे भाइयों, यदि आप लोगों में कोई सच्चे मार्ग से भटके और कोई दूसरा उसे वापस ले आए, तो वह यह समझे कि जो किसी पापी को कुमार्ग से वापस ले आता है, वह उसकी आत्मा को मृत्यु से बचाता है और उसके बहुत से पापों को क्या करता है, ढांक देता है।
जब आप किसी पापी को कुमार्ग से निकाल कर सत्य के मार्ग पर ले आते हैं तो आप उसके लिए उद्धार का कारण बन जाते हैं। और बाइबल कहती है कि आप उसकी आत्मा को मृत्यु से बचा लेते हैं और उसके बहुत से पाप जो हैं वो ढक दिए जाते हैं। बोलिए आमेन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की यीशु स्तुति को हो। धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके पवित्र वचन के द्वारा आपके पवित्र वचन के द्वारा मैं दुरात्मा शक्तियों पर मैं दुरात्मा शक्तियों पर अधिकार लेता हूँ। अधिकार लेता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। एक और विशेष बात जिसकी वजह से हमारी जिंदगी में आशीषें नहीं ठहरती हैं या जिसकी वजह से हम प्रार्थना करने में असमर्थ रहते हैं, पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 7। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 7 परमेश्वर का वचन हमें बताता है। प्यारे भाइयों और बहनों, इस वचन को भी मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ ताकि प्रभु हमसे वचन के द्वारा बात करें। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 7 और उससे आगे लिखा है, पतियों आप भी अपनी पत्नी का ध्यान रखें, उसे अबला समझकर तथा अपने साथ अनंत जीवन के अनुग्रह की उत्तराधिकारिणी जानकर उसका समुचित आदर करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपकी प्रार्थनाओं में कोई बाधा नहीं होगी। अगर कोई पति पत्नी ये कहता है कि हम प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, हम एक साथ नहीं बैठ पाते हैं, हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती है, हमारी प्रार्थनाओं में बाधा है, तो पवित्र वचन हमें समझा रहा है कि वो बाधा क्या है। दाहिना हाथ उठाकर मेरे पीछे दोहराइए। जो मुझे ऑनलाइन प्रार्थना में इस वक्त सुन रहे हैं, आप लोग भी हाथ को उठाना और इस वचन को दोहराना। पति पत्नी यदि साथ में हैं तो दोनों साथ हाथ उठाकर दोहराना। ये वचन आज आपको चंगाई प्रदान करेगा, आपके रिश्तों को पवित्र करेगा। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। पेतरुस का पहला पत्र पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 7 पद संख्या 7 प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, पतियों पतियों आप भी अपनी पत्नी का ध्यान रखें आप भी अपनी पत्नी का ध्यान रखें और उसे अबला समझकर तथा अपने साथ अनंत जीवन के अनुग्रह की उत्तराधिकारिणी जानकर उसका समुचित आदर करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपकी प्रार्थनाओं में कोई बाधा नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके हर एक सवाल का जवाब प्रभु के पास है। आपकी हर एक चिंता का समाधान प्रभु के पास है, बशर्ते कि आप उसके पास चले, अनुग्रह के सिंहासन के पास आए और उससे प्रार्थना करें और वो आपको आपके बंधनों से आजाद करे और अपना अनुग्रह आपको प्रदान करें। प्यारे भाइयों और बहनों, एक विशेष बात जो हमारी जिंदगी में आशीषों में प्राप्त करने में बाधा बनती है वो है अनकन्फेस्ड सिन। मतलब जिस पाप के लिए, जिस कमजोरी के लिए पश्चाताप ना किया गया हो, उसके कारण हमारी जिंदगी में आशीष नहीं ठहरती है, उसके कारण हमारी जिंदगी में समस्या उत्पन्न होती है, उसके कारण हम अपनी जिंदगी में प्रभु के अनुग्रह को महसूस करने में असमर्थ रहते हैं। बस कुछ यही कारण जो हमें प्रार्थना में और हमारे आध्यात्मिक जीवन में उन्नति नहीं करने देते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, इन्हें हमें दूर करने की आवश्यकता है। याद रखिए, बाइबल हमें बताती है, यशाया नबी का ग्रंथ अध्याय 59 पद संख्या 1 से 2 कि प्रभु का हाथ बचाने में समर्थ है। उसका हाथ छोटा नहीं है, उसका हाथ बहुत बड़ा है, वो अनुग्रह से परिपूर्ण है,
वो सब कुछ कर सकता है। उसके घर में देर ज़रूर है, अंधेर नहीं है। इसलिए जब आप उसकी हजूरी में आते हैं, सत्संग में आते हैं, सत्य की संगत करने के लिए आते हैं, वर्शिप करने के लिए आते हैं, तो इन वचनों को अपने साथ लेकर जाना। हो सकता है आपके जीवन में कुछ कमियां रहें, हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ बाधाएं हो, और वो बाधा है कि आप वचन को सुनने में असमर्थ हैं। हो सकता है आप प्रायश्चित करने में असमर्थ हैं। इन दोनों बच्चों को आप पकड़ के बैठिएगा। कई बार हमारे परिवार में, हमारे जीवन में प्यारे भाइयों और बहनों, ये बाधाएं जो हैं ये हमारे पारिवारिक जीवन में उत्पन्न होती हैं और हम इस वचन पर विश्वास नहीं कर पाते, भरोसा नहीं कर पाते हैं। कभी कभी बच्चे खेलते हैं, प्रार्थना में बाधा उत्पन्न करते हैं, माता पिता देखते हैं, वो भी उनको कुछ बोलते नहीं हैं, है ना। ये भी एक बाधा है। जो एक छोटा बच्चा है वो ना समझ है, लेकिन हमारी प्रार्थनाओं में बाधा उत्पन्न कर रहा है, आपको सुनने नहीं दे रहा है और हमारा ध्यान बार बार आकर्षित कर रहा है क्योंकि वेदी के सामने है। तो इसलिए जब आप दुआ में रहते हैं, प्रार्थना में रहते हैं, सत्य की संगत में रहते हैं प्यारे भाइयों और बहनों, तो आपके ये छोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे, इनको आप गोद में लेके बैठना, इनको सिखाना। जैसे आप घुटना टेकेंगे तो ये भी घुटना टेकेंगे, जैसे आप प्रार्थना करेंगे तो ये भी प्रार्थना करेंगे, जैसे आप करेंगे वैसा ही ये भी करेंगे। ये भी एक माता पिता के लिए बच्चों को संस्कार देने की आवश्यकता है। ये भी एक, कभी कभी हमारी ज़िंदगी में ये बाधाएं होती हैं, तो प्रभु ये कह रहा है कि उसका हाथ बचाने में समर्थ है, उसका हाथ छोटा नहीं है, वो हमको अनुग्रह प्रदान करता है, वो हमें जीवन देता है। लेकिन हम ही कभी कभी प्यारे भाइयों और बहनों अपनी ज़िंदगी में कम ठहरते हैं, वचन नहीं सुन पाते हैं, प्रायश्चित नहीं कर पाते हैं, जीवन बदलने का इरादा तो करते लेकिन बदल नहीं पाते हैं। हम अपने जीवन में यू टर्न नहीं ले पाते हैं, हम अपनी ज़िंदगियों में उन बाधाओं से बंधे रहते हैं, घिरे रहते हैं, और हम जीवन बदलने का इरादा करते तो हैं लेकिन बदल नहीं पाते हैं, बदल नहीं पाते हैं। कई बार आपने पाप स्वीकार किया, कई बार आपने सोचा होगा कि मैं आज से प्रभु जी, फादर जी, मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं ये पाप नहीं करूँगा, लेकिन फिर से उसी में गिर जाते हैं, फिर से हम उसी में गिर जाते हैं। आत्मा तत्पर है, शरीर दुर्बल है प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए प्रभु कहता है सतर्क रहो, चौकसी रखो। चोर किस घड़ी आकर घर में सेंध लगाएगा तुम नहीं जानते। पूरा जीवन नया करने के लिए हम निर्णय तो लेते हैं, लेकिन निर्णय को हम साकार नहीं कर पाते हैं, साकार नहीं कर पाते हैं। क्यों? हमारे जीवन में चिन्ह और चमत्कार नहीं होते हैं। इसका कारण स्वयं हम लोग हैं। जब लाजरुस प्यारे भाइयों और बहनों मर गया, वहाँ प्रभु थोड़ी देर के बाद पहुँचे तो मार्था भी बोली कि अगर आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। यीशु ने कहा कि मैंने तुमसे ये नहीं कहा कि यदि तुम विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा देखोगी। और उन्होंने पूछा कि तुमने उसे कहाँ पर रखा है। उन्होंने उस जगह को दिखाया जहाँ पर लाजरुस को रखा था और वो उसको वहाँ लेके गए। सबसे पहले यीशु जब उसकी कब्र के पास गए तो आंसू बहाने लगे, क्योंकि लाजरुस को वो बहुत प्यार करते थे। बाइबल कहती वो उसके मित्र थे और उनको रोना आ गया। उन्होंने लोगों से कहा पत्थर को हटा दो, और लोगों ने पत्थर को हटाया। लोगों ने जब पत्थर को हटाया तो लाजरुस को यीशु ने बुलाया, लाजरुस लाजरुस बाहर आओ, और मुर्दा जिंदा हो गया, लाजरुस बाहर आ गया। उसके बाद प्यारे भाइयों और बहनों उन्होंने कहा अब इसकी पट्टियां खोल दो, जिससे कि ये स्वतंत्रता महसूस करे, जिससे कि ये आज़ादी से चल फिर सके। अगर इन वचनों पर आप ध्यान देंगे, इन वचनों को ध्यान पूर्वक यदि आप पढ़ेंगे तो इसमें बहुत मर्म छिपा हुआ है। प्रभु इस दृष्टांत के द्वारा हमें बहुत कुछ सिखाना चाहते थे। जो प्रभु मुर्दों को जिलाता, लंगड़ों को चलाता, अंधों को आंखें देता था, क्या उसके लिए पत्थर हटाना कोई नामुमकिन बात थी? अगर वो कहते कि पत्थर हट जा तो पत्थर हट जाता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। वहां पर मौजूद लोगों से कहा कि पत्थर हटाओ, पत्थर हटाओ, इसको एक तरफ लुढ़काओ,
और लोगों ने पत्थर हटाया। अब इतना ही नहीं प्यारे भाइयों और बहनों, जिस लाजरस को जो मुर्दा था उसको जिंदा किया, उसके शरीर पर पट्टियां लपेटी हुई थी, क्या यीशु मसीह उन्हें नहीं खोल सकते थे? क्या वो बिना पट्टियों के बाहर नहीं आ सकता था? लेकिन फिर परमेश्वर का पुत्र ईसा मसीह नाजरी प्यारे भाइयों और बहनों फिर से जनता को सिखाना चाहते थे कि उन्हें बंधनों से खोला जाना चाहिए। लाजरुस जिंदा जरूर हो गया था, लेकिन उसके शरीर पर पट्टियां होने के कारण वो स्वतंत्रता से चल फिर नहीं पा रहा था, हाथ पैर नहीं हिला पा रहा था। कुछ ऐसा ही हमारी जिंदगी में भी, आपकी जिंदगी में भी होता है। आप जीते जरूर हैं, लेकिन स्वतंत्रता महसूस नहीं करते हैं। आप सांसें जरूर ले रहे हैं, आप घर में 4 लोग रहते जरूर हैं, लेकिन बंधनों से बंधे हुए हैं। हो सकता है ईर्ष्या के बंधन, मनमुटाव के बंधन, नशे के बंधन, ड्रग्स के बंधन, जिसकी वजह से आप एक दूसरे से बातें करने में असमर्थ हैं, प्यार करने में असमर्थ हैं, रिश्तों की पवित्रता बनाए रखने में असमर्थ हैं। ये पट्टियां हैं जो आपके परिवार में लोगों पर बंधी हुई हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन ये कहता है, याजकों मैं तुमसे कहता हूँ, जाओ और मेरी प्रजा को ये संदेश सुनाओ, मेरी प्रजा को उनके पापों को पढ़कर सुनाओ, उन्हें मेरी ओर अभिमुख करो, जिससे कि वे आज़ाद हो जाएं, उनके जीवन से ये पट्टियाँ खुल जाएं, ये बंधन टूटें, ये स्वतंत्र हो जाएं। इसलिए पवित्र बाइबल कहती है, यीशु ने कहा जब वो पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो सब कुछ तुम्हें समझा देगा और तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तब तुम जान जाओगे कि सत्य क्या है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। पत्थर लुढ़काने का मतलब ये है कि हमारी आंखों के सामने या हमारे आत्मविश्वास के सामने या हमारे आध्यात्मिक जीवन के सामने भी कुछ ऐसे बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, बड़े बड़े बंधन हैं, बड़ी बड़ी बाधाएं हैं जो हमें हमारे ही चीज़ों से बाहर निकलने में हमें रोकती हैं, बाधा उत्पन्न करती हैं। अब कौन आएगा आपके जीवन से पत्थर लुढ़काने के लिए? या प्रार्थना करो, या प्रार्थना करो, प्रार्थना करना। बहुत लोग हंस रहे हैं, किसको बुलाएंगे अभी प्रार्थना करने के लिए? मम्मी को बुलाएंगे। मम्मी से तो लुढ़काया ही नहीं जाएगा, अगर भारी होगा तो। मम्मी पापा को बुलाएगी फिर भी नहीं लुढ़केगा। पड़ोसियों को बुलाओगे, अच्छी बात है, सबको बुलाना, प्रभु के नाम पर उसे लुढ़काने की कोशिश करना, आध्यात्मिक जीवन में रहकर उसे लुढ़काने की कोशिश करना, पवित्रता में रहकर, फास्टिंग से रहकर। प्यारे भाइयों और बहनों, हो सकता है आप उस मोटे चट्टान के पत्थर को तो लुढ़का देंगे, लेकिन अंतर आत्मा के ऊपर जो पत्थर रखा गया है उसको आप बिना प्रार्थना, बिना फास्टिंग के नहीं लुढ़का सकते हैं। बिना रिश्तों को पवित्र किए नहीं लुढ़का सकते हैं। उन बंधनों को बिना पवित्रता के तोड़ा नहीं जा सकता है। उन बंधनों को धार्मिकता में रहे बिना नहीं तोड़ा जा सकता है। सत्य की खोज आप इन चीज़ों के द्वारा ही कर सकते हैं, और प्रभु के साथ भी प्यारे भाइयों और बहनों हम तभी रह सकते हैं जब हम संपूर्ण आज़ादी, संपूर्ण पवित्रता का अनुभव करते हैं। तो हर पाप हमारे जीवन की एवं हमारे परिवार की एक कमज़ोर कड़ी है। अब चाहे पाप कहें या दूसरे शब्दों में कहें, हर बुराई हमारे जीवन की और हमारे परिवार की एक कमज़ोर कड़ी है। अब ये बुराई चाहे झूठ बोलने की हो, ये बुराई चाहे चोरी करने की हो, ये बुराई चाहे पवित्रता की हो, ये बुराई चाहे झूठ बोलने की हो, ये बुराई चाहे पड़ोसी की निंदा करने की हो, या पुरोहित की निंदा करने की हो, या अनाप शनाप बोलने की हो, या वचन पर यूं ही मन घड़ंत बातें और वाद विवाद करने की बुराई हो, ये कुछ भी हो, ये आपके परिवार की और आपके जीवन की सबसे कमज़ोर कड़ी है। अगर ये है तो परिवार, प्यारे भाइयों और बहनों, आगे नहीं बढ़ सकता है। जब तक आप इजाज़त ना दें
तब तक शैतान आपका कुछ भी नहीं कर पाएगा। जब तक आप अपने परिवार में, अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में शैतान को अनुमति ना दें, तब तक वो आपकी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएगा। हर पाप शैतान को निमंत्रण देता है, हर कमजोरी, हर बुराई शैतान को न्योता है। प्यारे भाइयों और बहनों, हर पाप, हर कमजोरी ये शैतान को न्योता है। वो निमंत्रण पत्र है उसके लिए कि आ जाओ, आ जाओ हमारे जीवन में, हम ये करेंगे, ऐसा करेंगे। और ईश्वर को प्यारे भाइयों और बहनों हमारा घर छोड़ने पर ये मजबूर करती हैं ये बातें, क्योंकि बाइबल कहती, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा हृदय पवित्र आत्मा का मंदिर है? कहता है, तुम मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे? मेरे रहने का घर कहाँ होगा? मेरे निवास का स्थान कहाँ होगा? ये परमेश्वर का वचन है जो हमसे पूछता है। उसने अपने घर के विषय में वर्णन किया। ये शाया नबी के ग्रंथ अध्याय 65 में हम पढ़ते हैं कि बाइबल हमें बताती, प्यारे भाई और बहनों, आकाश मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरा पावदान है, लेकिन तुम मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे? आपसे पूछ रहा है लुकस, सैंड्रा, एंथनी, हैप्पी, क्या तुमने मेरे लिए घर बनाया? मेरे रहने का घर कहाँ है? क्या मैं तुम्हारे घर की ईंट पत्थरों की बने दीवारों में रहता हूं? कहता नहीं, मैं वहां नहीं रहता हूं। इंसान प्यारे भाइयों और बहनों अपने मन को संतुष्टि करने के लिए अपने घर के अंदर ऑल्टर बना लेता है, या उसे किसी जगह पर स्थापित कर देता है और 2-4 फोटो लगाकर उसकी आरती करता है, पूजा करता है, या फिर वचन पढ़ता है, सुबह उठ के प्रार्थना करता है, लेकिन अपने भाई बहन, रिश्तेदारों, मित्र, बंधुओं से मनमुटाव रखता, बिजनेस में धोखा, हर प्रकार के ऐसी तमाम बुराइयों में जीवन व्यतीत करता है। क्या ऐसे घर में प्रभु रहता है? जक्कैऊस के घर में वो आया ही नहीं था, क्योंकि जक्कैऊस के घर में उसको स्थान नहीं। मैं समझता हूँ जक्कैऊस ने जरूर अपने मन को संतुष्ट करने के लिए ये सब काम किए होंगे, लेकिन जिस दिन वो असली रूप में आया, जिस दिन वो साक्षात रूप से आया, जिस दिन उसका एनकाउंटर हुआ, उस दिन वो सब कुछ, उसका जीवन बदल गया। हम में से बहुतों के एनकाउंटर अभी तक ईश्वर के साथ नहीं हुए, उसके साथ हमारा नाता अभी तक जुड़ा नहीं है। many of us have not encountered with Jesus Christ. Many of us have not encountered with the person of Christ, my dear brothers and sisters. हम में से बहुतों ने अभी तक यीशु मसीह के असली व्यक्तित्व से, कि वो कौन है, क्या है, कैसा है, उससे अभी तक हमारा एनकाउंटर नहीं हुआ। ये ठीक वैसे है जैसे साउल की जिंदगी में था, जो बाद में पौलुस बन गया। जब तक वो साउल बना रहा, तब तक वो मारता, काटता, लोगों पर अत्याचार करता रहा, हर प्रकार की बुराई में। हालांकि वो शास्त्री था, वो पढ़ा लिखा था, वचन जानता था, संहिता जानता था, प्रार्थना करता था, मंदिर जाता था, लेकिन इसके साथ साथ साउल प्यारे भाइयों और बहनों यीशु मसीह के अनुयायियों पर अत्याचार करता था, उन पर बुराई करता, उन पर दोष लगाता, दोष मढ़ता था। इतनी प्रार्थना संहिता जानने करने के बाद भी उसका एनकाउंटर अभी तक जीसस के साथ नहीं हुआ, और जिस दिन हुआ उस दिन उसका पूरा जीवन बदल गया। प्यारे भाई और बहनों, वो योद्धा था, दमिश्क जा रहा था, क्या करने? मारने के लिए जा रहा था। किसको? ईसा मसीह के अनुयायियों को मारने के लिए जा रहा था। घुड़सवारी करते हुए जा रहा था, और रास्ते में जाते जाते बहुत तेज बिजली चमकी, बाइबल कहती है, दमिश्क के रास्ते पर, और वो औंधे मुंह होकर गिर गया, और उसे आवाज सुनाई दी, साउल साउल तुम मुझ पर क्यों अत्याचार करते हो? उसने पूछा, प्रभु आप कौन है? प्रभु आप कौन है? आवाज सुनाई दी, मैं ईसा नाजरी हूं जिस पर तुम अत्याचार करते हो। प्यारे भाइयों और बहनों, रोशनी इतनी तेज थी कि उसकी चमक से उसकी आंखें धुंधली पड़ गईं और वो देखने में असमर्थ था। यीशु ने उससे कहा, प्यारे भाई और बहनों उठो और तुम्हें सब कुछ बताया जाएगा कि तुम्हें कहाँ पर जाना है। और वहाँ पर वो अनानियस के यहाँ गए और वहाँ से उसका तेल से अभिषेक किया गया। प्यारे भाइयों और बहनों, उस दिन से उसने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना
और उस दिन के बाद से उसने उसके लिए सारी गवाहियाँ दी और सारे काम किए, प्रचार किया, लोगों में जा जाकर दुनिया को उसने बताया कि यीशु मसीह वास्तव में कौन है। शायद मेरी और आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा ही है। कभी अकेले में बैठकर पूछना, यीशु मसीह आइए आइए और मुझे दर्शन दीजिए। जैसे मूसा ने कहा कि प्रभु मुझे अपनी महिमा दिखाइए, प्रभु मुझे अपनी महिमा दिखाइए। तो परमेश्वर ने कहा कि बेटा मूसा, तू मेरा चेहरा नहीं देख सकता है, मेरा चेहरा नहीं दे सकता। मैं तेरे सामने से निकलूंगा, मेरी पीठ के दर्शन तो कर लेना। क्यों? क्योंकि अगर तू मुझे देख लेगा तो तू भस्म हो जाएगा। क्योंकि इतनी पवित्रता है, उसमें इतनी पवित्रता है कि उसको देखने के लिए प्यारे भाइयों और बहनों, मुझे और आपको भी उतनी पवित्रता की आवश्यकता है। उसके लिए मरने की आवश्यकता है, उसके लिए गवाही देने की आवश्यकता है, उसके लहू से अपने वस्त्रों को शुद्ध करने धोने की आवश्यकता है। तब जाकर हम उस स्वर्ग राज्य में उसकी महिमा को देखेंगे। प्रकाशना ग्रंथ में लिखा है, योहन जब इस विजन को देख रहा था, दिव्य दर्शन देख रहा था, उसने देखा कि यहाँ सफ़ेद वस्त्र पहने हुए बहुत से लोग खड़े हुए हैं। तो उसने पूछा, प्रभु ये सफ़ेद वस्त्र पहने हुए कौन लोग हैं? जवाब मिला, ये वो लोग हैं जिन्होंने मेमने के रक्त से अपने वस्त्रों को धो लिया, शुद्ध कर दिया। मतलब जिन्होंने अपना जीवन कुर्बान कर दिया, जिन्होंने अपनी इच्छाएं कुर्बान कर दी, जिन्होंने अपनी भावनाओं को, जिन्होंने अपनी इच्छाओं को मार दिया है। संसार की लोलुपता से, धन माया मोह झूठ फरेब से मुंह मोड़ लिया। ये वे लोग हैं और अब ईश्वर की महिमा में ये लोग विराजमान हैं। बोलिए आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो प्यारे भाइयों और बहनों, मैंने कई मर्तबा कहा कि जब भी यहाँ पर आराधना करते हैं और परम प्रसाद की उपस्थिति में यहाँ से वचन की घोषणा की जाती है, प्रभु यीशु अपने दास के द्वारा आप लोगों से बातें करता है। दूर दराज में जितने भी लोग इस वक्त सुन रहे हैं, फादर अशोक आपसे बातें नहीं कर रहे हैं, परंतु परमेश्वर अपने दास के माध्यम से आपसे बातें कर रहा है। इसलिए बाइबल हमें समझा रही है, प्रभु हमें वचन दे रहा है। इब्रानियों का पत्र अध्याय 10 पद संख्या 26 और उससे आगे, सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं तो पापों के बलिदान के लिए कोई भी प्रायश्चित नहीं रह जाता। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे, हालेलुया, 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 हालेलुया। इब्रानियों का पत्र इब्रानियों का पत्र अध्याय 10 अध्याय पद 10 संख्या 26, पद संख्या 26। सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं तो पापों के लिए तो पापों के लिए कोई बलिदान नहीं रह जाता। कोई बलिदान नहीं रह जाता। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, जाने अनजाने में, जाने अनजाने में, अज्ञानता के कारण अज्ञानता के कारण जो गलतियां हो गई हैं, जो गलतियां हो गई हैं, हमें क्षमा कीजिए। हमें क्षमा कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो सत्य का ज्ञान परमेश्वर हमें रोज कराता है। जब जब आप वचन सुनते हैं, जब जब आप उसको पढ़ते हैं, मनन चिंतन करते हैं, वो सत्य वचन प्यारे भाइयों और बहनों आपको और मुझे रास्ता दिखाते हैं। अपनी आंखों को बंद करें। जो वचन आपने सुने हैं, मैंने बहुत से वचन समझाए आपको। प्रभु ने कहा कि मेरे बच्चों से कहो कि अपने जीवन से बाधाएं दूर करें, अपने जीवन से पत्थर हटाएं, अपने परिवार में एक दूसरे को क्षमा करें। अगर ये चाहते हैं कि इन्हें क्षमा किया जाए तो ये लोग भी अपने सभी भाई बहनों को, मित्र बंधुओं पड़ोसियों को क्षमा करें। यदि ये चाहते हैं कि आशीष और बरकतें इनके घर में ठहरें तो स्वार्थ के लिए प्रार्थना न करें बल्कि धन्यवादित रहें। सबसे पहले ईश्वर और उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करें। प्रभु का न्याय आपके और मेरे परिवार में ठहरे। हम इसके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमें आशीष दे, हमारी अगुवाई करें। यह पवित्र समय है बंधन टूटने के लिए, रोग बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए, प्रभु की आशीष और अनुग्रह को ग्रहण करने के लिए।
आत्मिक रूप से नए बनकर हृदय से पश्चाताप करके अपने जीवन में बरकतों को और अनुग्रह को महसूस करने के लिए बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता आपने हूँ, मुझसे बातें की हैं। आपने मुझसे बातें की अब मैं जान गया हूँ अब मैं जान गया हूँ, आप उद्धार करता हैं, आप उद्धार करता है, मांगने वाले को देते हैं, मांगने वाले को देते हैं, खटखटाने वाले के लिए खोलते हैं, खटखटाने वाले के लिए खोलते हैं, और जो ढूंढता है और जो ढूंढता उसे है आप मिल जाते हैं। उससे आप मिल जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में, मेरे जीवन मेरे में, परिवार में मेरे परिवार में हर कमजोरी को हर कमजोरी को दूर कीजिए। दूर कीजिए। मैंने पुकारा, मैंने पुकारा, तूने मेरी सुनी, तूने मेरी सुनी, मैंने अपना हाथ पसारा मैंने अपना हाथ पसारा, और तूने उसे और तूने आशीषों से भर दिया। आशीषों से भर दिया। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तेरे पवित्र लहू से तेरे पवित्र लहू से मैं अपने आप को, मैं अपने आप को, अपने शरीर को अपने शरीर सिर को, से लेकर पांव की तलियों तक सिर से लेकर पांव की तलियों तक विलेपन करता हूँ। विलेपन करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 अपने दोनों हाथों को खुला छोड़ें, आंखों को बंद करें। हम उस लहू को याद करें जो क्रूस से बहा, अब वो इस वक्त आपके घरों की ओर बहने लगे। सलीब से, कलवरी से वो लहू आपके घरों की ओर बहे, आपके बच्चों को ब्लेस करे, नवजात शिशुओं को ब्लेस करे, जिनके गर्भ के बंधन हैं, रसौलियाँ हैं, वो टूटें। पूर्वजों से चली आई निरर्थक जीवनचर्या आपके जीवन से प्रभु आप लोगों को आज़ाद करे। हर प्रकार के पाप, श्राप, बंधन, हर प्रकार के ऐसी चीज़ें जो ईश्वर के राज्य के विरुद्ध हैं, अभी और इसी वक्त टूटे। हम इस गीत के माध्यम से प्रभु को महिमा दें। जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए काफ़ी था, पापों की क्षमा के लिए काफ़ी था। आइए इस गीत को गाकर हम प्रभु को महिमा दें। जो क्रूस से लहू जल्लादों ने उसे मारा, मेरे लिए काफी है वो मेरे गुनाह धोने के लिए। काफी है वो मेरे गुनाह धोने के लिए। जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए, बहा मेरे लिए। जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए। दुखों को मेरे वो उठा लिया, अपराधों के कारण वो घायल हुआ। दुखों को मेरे वो उठा लिया, अपराधों के कारण वो घायल हुआ। मेरी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। मेरी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। काफी है वो मेरे गुनाह धोने के लिए।
लिए